अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक की हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही वड़ियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते अक़दस के लिए ख़ास अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया इमामुल हुदा आप और मेरे दिलों की बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के लिए ख़ास। हज़रात जी हबाब, अल्लाह ताला ने दुनिया कायनात के अंदर बेशतर चीज़ों को बना के उनको फजूल छोड़ नहीं दिया। उनकी तख्लीक का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। एक छोटा प्रोग्राम हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो, उसका कोई मेन मुद्दा और मकसद ज़रूर होता है। दुनिया का कोई बंदा भी कोई काम ऐसा नहीं करता जो उसके लिए फायदामंद ना हो या बेमकसद काम हो। इंसान ऐसा कोई काम नहीं करता। अल्लाह ने दुनिया कायनात का निज़ाम, ये हवा, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पानी और पानी के अंदर लहरें और मौजें और ये जमीन, आप अल्लाह ताला की कुदरत का इस कदर अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, जो कुछ मर्जी कुरान और हदीस पे एतराज करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला ने पानी के ऊपर इस तमाम की तमाम जमीन को ठहराया हुआ है। दुनिया का कोई बंदा भी और दुनिया की तमाम शख्सियात, जिन और इंसान, तमाम मखलूकें मिल जाएं, एक वर्क का, एक पेज का 1000वां लाखवां टुकड़ा अगर पानी के ऊपर रख दिया जाए तो उसे पानी के ऊपर नहीं थमा सकते। अल्लाह तो रहमान इस कदर है। अल्लाह ताला ने दुनिया को बेमकसद बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, जिवें मर्जी करें ने रहो तो कोई पूछण वाला कहें। अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया को नहीं बनाया। दुनिया का इस तरह बेहतरीन निजाम बनाने के बाद अल्लाह ने अंबिया को भेजे, अंबिया पे किताबों का नुज़ूल किए ताकि लोगों को आइडियल और नमूना देखने के अंदर, उसवा उदवा देखने के अंदर आसानी हो जाए कि हमने जिंदगी कैसे बसर करनी है, कोई परेशानी लायक ना हो। अल्लाह ने अंबिया को तरतीब के साथ भेजा और आखिर में आप और मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उनके ऊपर अल्लाह ने वही का नज़ूल किया। वही के अंदर एक चीज जिक्र करके आपसे इजाजत चाहूंगा। एक वही या तो कुरान है या दूसरी वही जिसे हदीस कहा जाता है, या वही है। इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी बात या चौथी पांचवी बात, किसी इमाम की बात, इन चीजों के हां किसी हैसियत के हामिल नहीं है। अब देखिए, पहली आयत मुबारका जो सूरत रहमान की तिलावत की है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह कहता है मैं रहमान और मैंने कुरान सिखाया। खालकल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया। बात समझ नहीं आती। ऐ अल्लाह, खालकल इंसान पहले फर्क है। अल्लाह तू रहमान है, तूने इंसान को पैदा करके उसे इल्म सिखाया। बात समझ में आ जाती है। लेकिन अल्लाह ने इंसान की तख्लीक को बाद में जिक्र करके अल्लामल कुरान को पहले क्यों जिक्र किया, और दरमियान के अंदर खालकल इंसान कहने के बाद फिर क्या बयान किया, अल्लामल बयान। पहले खालकल इंसान बयान किए और ये दो आयतों के अंदर इंसान की तख्लीक के मकसद को बयान किया जा रहा है। बात इस तरह समझ आती कि अर्रहमान खालकल इंसान अल्लामल कुरान अल्लामल बयान। बात समझ आती है, अकल इस बात को तस्लीम करती है। ये कि अल्लाह ताला ने रहमान कह के पहले अपने कुरान का और इल्म का तज़किरा किए, फिर इंसानों की तख्लीक का जिक्र करके और फिर आगे अल्लामल बयान का जिक्र करके अल्लाह ने यही उसलूब समझाया है कि अगर तुम इस कुरान के मुताबिक और अल्लामल बयान के मुतालिक, अगर इन दोनों के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारोगे, तुम हकीकी मानू के अंदर इंसान होगे, वरना इंसानों और रहमानों के अंदर फर्क नहीं हो सकता।
जानवर भी खाते हैं पीते हैं, इंसान भी खाते हैं पीते हैं। फर्क तो कोई चीज के अंदर होना चाहिए और इल्म का फर्क होना चाहिए। बंदा अपनी शख्सियत से पहचाना जाए, बंदा क्या है। नाम नसब नामे ऊंचे कुछ नहीं करते। अगर रंग काला हो, अगर चेहरे के असरात इतने ज्यादा खूबसूरत ना हो, अगर सीने के अंदर इल्म मौजूद हो, तो अल्लाह ताला दुनिया के हसीन और जमील लोगों को, दुनिया के मालो दौलत वाले लोगों को, दुनिया के चौधरों और वदारत करने वाले लोगों को अल्लाह उनके कदमों के अंदर बिठा देता है। ये किसकी बरकत होती है? सिर्फ इल्म की बरकत होती है। 3 चीजों से इल्म हासिल किया जा सकता है, या अपनी अकल के जरिए से, या अपने हवासे खमसा के जरिए से, या फिर वही के जरिए से। पहली दोनों चीजें धोखा दे सकती हैं, लेकिन कुरान और हदीस का इल्म धोखा नहीं दे सकता। कैसे? हम सड़क पे जा रहे होते हैं, पहली दोनों बातों की एक ही मिसाल, हम सड़क पे सफर कर रहे होते हैं, रोड पे देखते हैं सामने पानी मौजूद है, हम करीब जाकर देखते हैं पानी मौजूद नहीं है। हमारी अकल ने बात तस्लीम की थी, आंखों की हिस्स ने देखा था। आंखें धोखा खा सकती हैं, अकल गलत हो सकती है। अगर गलत नहीं हो सकती तो वही की तीसरी चीज, ना कुरान गलत हो सकता है ना हदीस गलत हो सकती है। मौलवी ने नेड़े ना मनाए जेड़े हदीस की गाल करें, हदीस कोई पढ़ सकते? हजरात ये बात याद रखें, अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख के ले जाएं। जो आपको ये कहते हैं कि हदीस के करीब नहीं जाना, उन उलमा के करीब नहीं जाना जो हदीस की बात करते हैं, वो आपके पक्के दुश्मन है। वो आपको जन्नत से रोकते हैं, जहन्नम के रास्ते की तरफ लगाते हैं। भाई जो जिंदगी मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब ने नोट की है, लिखी है, अगर वो रहनुमा और लीडर नहीं है तो बताओ दुनिया का कौन सा इमाम है जो इसके इमाम के मुकाबले के अंदर तुम पेश करते हो। एक सहाबी रसूल दिन सारा अल्लाह दे नबी कने अंते कुरान पढ़ दे, हदीस दा इल्म पढ़ दे, सारा कुछ सारा दीवार उनके अंदर मगन कर देने, सारा दिन उसी के अंदर हदीस पढ़ने पढ़ाने के अंदर गुजार देते हैं। आप सल्लम की खिदमत के अंदर बैठ के हदीसें पढ़ता रहता है, इल्म को सीखता रहता है। दूसरा भाईया वो तिजारत करता है, काम काज करता है, मजदूरियां करता है। एक दिन दोनों भाई घर के अंदर मौजूद हैं। बड़ा बिराद है, सारा दीवार कुरान पढ़ता रहा नहीं, हदीस पढ़ता रहा नहीं। मैं तेरे एक काम छोड़ दे, कहीं वेले गया कर, कोई हदीसा पढ़ाया कर, सारा दीवार उठे ही बैठा रहा नहीं। ये छोटा भाई जवाब देते है, कहते हैं भाईजान मैं दुनिया का हर काम छोड़ सकता हूं, मैं हदीस मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। बड़ा बिराद है, मैं तेरी आमना दे लाल को शिकायत करे सन कर दियो शिकायत, कोई मसला कहीं नहीं। आप सल्लम के पास वो बड़ा भाई आया और आके कहते हैं अल्लाह के नबी जी इसे समझाएं, इसके भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, इसके बीवी बच्चों को भी मैं खिलाता हूं, अपने बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी है। आका जी इन्हें कहें कि ये भी कुछ काम काज किया करे, ये भी कोई खेती बाड़ी या कोई मजदूरियां किया करे, ये भी कोई दुकानदारी किया करे। अल्लाह के नबी जी सारा दिन मैं काम काज करता रहता हूं, ये आपके पास बैठ के आपकी हदीसों को सीखता रहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरे कारोबार के अंदर बरकत आती है तो बता कभी ऐसा भी कोई दिन आए तूने खाया हो, इसके बच्चों ने ना खाया हो, बता कभी तुझ पे परेशानी आई हो, माल की परेशानी आई हो। आमिना के लाल ने फरमाया हदीस के इल्म की अहमियत पे आका कायनात ने ये बात कही है, दिलों की तख्तियों के ऊपर नोट करके ले जाए। आमिना के लाल ने फरमाया जब तू अपने कारोबार के ऊपर होता है, जब तू अपनी मजदूरी के ऊपर होता है, जब तू अपनी खेती बाड़ी के ऊपर होता है, या यहाँ पे बैठ के हदीस का इल्म हासिल करता है, अल्लाह तेरे कारोबार के अंदर बरकत का नुज़ूल फरमा देते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने तो तौफीक नहीं दी ना इल्म हासिल करन दी, नीवे गए मदरसे। पहली गाल ते मदरसे वाले इते हिंद दहशतगर्द, इते हिंद मौलवी, इते हिंद कमी, इते क़यामत वाले बार फैसला सी एक कमी नहीं सरदार है। ये बात दी गाल है। क्या कहते हैं ये दीन का इल्म पढ़ने वाले, जिनको आज हदीस का इल्म पढ़ने वालों को बुरा भला कहा जाता है, हदीस का इल्म पढ़ने वाले सबसे अफजल तरीन लोग हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई बंदे ने दीन का इल्म नहीं सीखा
कुरान का इल्म नहीं सीखा, हदीस का इल्म नहीं सीखा, वो इन उलमा के साथ जुड़ जाए, वो मुहद्दिसीन के साथ जुड़ जाए, वो शयूखुल हदीस के साथ जुड़ जाए। कल क़यामत का दिन होगा, जिस सब में अल्लाह ताला ने नबियों को खड़ा करने, जिस सब के अंदर अल्लाह ने सिद्दीकीन शुहदा को खड़ा करने, उसी सब के अंदर अल्लाह ताला ने उलमा को भी खड़ा करने, और जो उलमा को खड़ा करने वाले हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको भी उनके साथ खड़ा कर देंगे। इतने गिट्टे ने उत्तो शलवार रखी बदे पानी लावन में ना भाई मौली बन गई हाली तो तेरी शादी कह नहीं गई। दुनिया के अंदर तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। आप सल्लम जैसी शख्सियत दुनिया के अंदर नहीं आई। आप सल्लम को मजनू दीवाना आपको कहा गया, आपकी बेटी को नेजा मार के शहीद किया गया, आपके दंताने मुबारक को शहीद किया गया, आप सल्लम पे गंदी ओजरियां डाली गई हैं। कसूर क्या है? बस यही कसूर है कि दीन की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, सिर्फ यही कसूर है। परेशानियां वजन परेशान नहीं थीमना, परेशानियां अल्लाह की तरफ से होती हैं। जितना आप इल्म के अंदर पुख्ता होते जाएंगे उतनी बड़ी रुकावटें आती जाएंगी। दुनिया के सामने आपने इन तूफानों से नहीं डरना, इन समंदरों की लहरों और मौजों से नहीं डरना। ये कमी लोग जो आपको गिराना चाहते हैं, आपको आपकी टांगे खींचना चाहते हैं, याद रखो अल्लाह का कानून है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे, जिसे रिफत देना चाहे, जिसे मकाम और बुलंदी देना चाहे, सारी दुनिया के लोग मिलके आ जाए, सारी दुनिया के तूफान इकट्ठे कर दिया जाए, सारी दुनिया की चट्टानें सामने इकट्ठी कर दी जाए, अल्लाह कहते हैं मैं उसे नहीं गिरने देता। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हूं, मैं अपने बंदे को नीचे नहीं गिरने दूंगा। और हजरत अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने दुनिया के अंदर अल्लाह की जन्नत की महफिल को देखने तो तुम उलमाए किराम की मजलिस को देख लो। उलमाए किराम की मजलिस वो जन्नत के अंदर जन्नत के शहजादों और जन्नत के मेहमानों की वो मजलिस है। आज तुम अपने चौकों चौरास्तों के ऊपर बैठ के, बैठकों के ऊपर बैठ के सिगरेट और हुक्का के सूटे लगाने वालों पैगाम सुनो। अपने बैठकों के ऊपर और डेरों के ऊपर बैठ के ताश खेलने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, लोगों की इज्जतों को पमाल करने वालों, दावत सुनो, फिक्र सुनो। ये तमाम लोग अल्लाह के नजदीक अच्छे नहीं हैं। इनकी महफिल को छोड़ के, इन शराबियों की जिंदगियों की महफिल को छोड़ के जब तुम अल्लाह के इन उलमा के महफिलों के अंदर आओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया कि जो बंदा आके इन महफिल के अंदर बैठते हैं, फरिश्ते अल्लाह के पास इनकी हाजिरी लेके चले जाते हैं। अल्लाह कहते हैं इन्हें बंदे ना ना लेकिन मैं इन सारे बंदे को माफ करके कला माफ नहीं किया बल्कि जन्नत दा अल्लाह टिकट अता फरमा देते। अल्लाह साहब सारे को इन्हें लोगों में बनाए। अल्लाह जिन्हें आमीन जितनी जोर दिया कि उन्हें कुछ जन्नत उतना मकाम अता फरमा। हदीस का इल्म, कुरान का इल्म। अगर आज पूछा जाए बाबा जान आपको कौन सी हदीस आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गुलामी रसूल के दावे लगाने वाले बड़े हो, कौन सी हदीस आपको आती है? सफेद दाढ़ियां हो गई हैं, दुआए इस्तिफ्ताह नहीं आती, सूरतुल फातिहा का तर्जमा नहीं आता, अज़कारात के तर्जमे नहीं आते, रुकू कैसे करने, क़याम के अंदर अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होने, गाली करना पड़े ना ओई में ते ओई में लाख और होंगे। बता तेरी क्या हैसियत अल्लाह के यहाँ है और तू क्या चीज है? सारे कमी होंगे, सारे गलत होंगे, बता तेरी हैसियत अल्लाह के नजदीक कितनी है? और हदीस का इल्म का शौक ये किसी किसी को पैदा होता है, और जिसे अल्लाह ताला दे दे, जिसे अल्लाह अता कर दे, दुनिया के तख्त और ताज उसका मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया के मालो दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया की कुर्सियां उसके मुकाबला नहीं कर सकती, जिसे अल्लाह हदीस का इल्म अता फरमा दे। हदीस का इल्म बड़ा आलीशान है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह छोटे बच्चे हैं, यतीम हो गए हैं, परेशान नहीं थी होना, माँ प्यू चले गए। आज इमाम शाफी रहमहुल्लाह भी यतीम हुए, पास तख्ती के लिए, कोई वर्क खरीदने के लिए कोई पास पैसे मौजूद नहीं है, कलम लेने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। आज बेहतरीन किस्म की बोसकियां और सूट पहन के अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों सुनो, बेहतरीन किस्म के खाने खा के अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों सुनो, अपने बेटों को बेटियों को स्कूल की इंग्लिश मीडियम स्कूल को अंदर दाखिल करने वालों पैगाम सुनो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास कलम लेने के लिए पैसे नहीं है, बरक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ज़ारो कतार रोते हैं,
और अल्लाह से यही दुआएं करते हैं, अल्लाह और कुछ नहीं चाहिए, बस हदीस की दौलत अता कर दे। अल्लाह हदीस के इल्म को महफूज करना चाहता हूँ। अल्लाह पास वर्क के लिए, पास कलम लेने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। अल्लाह तेरा दिया हुआ हादसा तो हो सकता है, अल्लाह ये छाती तूने दी है, अल्लाह दुनिया के पैसे जहां पे काम नहीं आते तेरी कुदरत काम आती है। इमाम शाफी रहमुल्लाह बैठे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर बैठे हैं, एक बुजुर्ग करीब हुआ और कहता है मैं थोड़ी दावत करनी है। उन्हें कहा ठीक है, फलां टाइम मुकर्रर हो गया दावत की। वो बाबा से पूछते हैं, इमाम शाफी रहमुल्लाह पूछते हैं कि आप कभी यहाँ, इमाम शाफी रहमुल्लाह ने सवाल किया है कि आप कभी मदीना के अंदर आए हैं? फरमाया शौक बड़ा है, दिल बड़ा करता है कि मदीना के अंदर जाऊं, क्योंकि वहां पे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे हैं। और फरमाते हैं कि क्या तू इमाम मालिक रहमतुल्लाह को जानता है? ये भी हदीस के मुहद्दिस हैं, ये भी दुनिया के अंदर हदीस को हिफ्ज करने वाले मौजूद हैं, दुनिया के अंदर इमामुल मुहद्दिसीन मौजूद हैं। इन्होंने कहा दिल बड़ा करता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह की ज़ियारत कर लूं। आज आपकी भी चाहत होती है दुनिया के लीडरों को मिल लूं, इनकी चाहत है कि जन्नत के लीडर को मिल लूं, जन्नत के सरदार को मिल लूं। फरमाते हैं दिल बड़ा करता है, दिल के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह को किसी न किसी तरीके के साथ मिला जाए, लेकिन पास इतना सवारी लेने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, किराया मौजूद नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है, हमने मदारिस को बदनाम करके, हदीस को बदनाम करके, इनको चोर और डाकू तस्वर करके, इनको दुनिया के अंदर हेच और नीचा तस्वर करके हमने अपनी आखिरत और आखिरत को बर्बाद कर लिए। फरमाते हैं पास पैसे मौजूद नहीं है, दिल बड़ा करते हैं। ये बाबा कहते हैं अगर पैसे कहने कहनी साडा बुजुर्ग साढ़े नाल एक आया, वो फोत थी गए, मुंदी उठनी खाली वापस वेसी, असा उमरा कर गिनू, तुस सारे इकट्ठे लगे बने। कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं मैं उनसे इजाजत ले लूं, उनके मालिकों से जिनकी ये उठनी है। इजाजत मिली, इमाम शाफी रहमतुल्लाह उस उठनी पे बैठ के मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे। जब पहुंचे मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, नमाज हो रही है, नमाज अदा की। नमाज के बाद एक कड़ियल जवान खड़ा होके मिंबर मुस्तफा पे बैठ के हदीस का दर्स देना शुरू हो जाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करना शुरू हो जाते, नबी मुस्तफा के पैगाम को बयान करना शुरू हो जाते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह खामोश होकर बैठ जाते हैं। हर तालिब इल्म अपनी कॉपी निकाल लेते हैं, अपने वर्क निकाल लेते हैं, अपनी कलम निकाल लेते हैं, जो वो मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह जो हदीस बताते हैं वो लोग नोट कर लेते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह बैठे, बच्चे थे अभी, हिरस तो होती है कि अब्बा हुंदे कने कापियां ते मैं भी कापियां घिरने, अब्बा हुंदे कने बैगे ते मैं भी घिरने, अब्बा वो नवी वर्दी गिदी वदे ते मैं भी गिरने। आज बाप मौजूद नहीं है, लेकिन अर्शों पे बैठा हुआ रहमान मौजूद है। आज सारी दुनिया को तख्लीक करने वाला मालिक मौजूद है, सारी दुनिया का पालनहार मौजूद है। इमाम शाफी परेशान नहीं होना, तुझे बस्तों और कापियों की जरूरत नहीं है, तुझे कलमों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा साथ अल्लाह के साथ कायम हो गए, तेरी मोहब्बत अल्लाह के साथ कायम हो गई है, तेरा प्यार अल्लाह के साथ कायम हो गए। जब ये मोहब्बत जुड़ती है, हर मुहद्दिस बैठ के हदीसों को लिख रहे, इमला कर रहे। इन्होंने इधर उधर देखा, कोई दोस्त भी नहीं है जिससे कोई कलम उधारी मांग ली जाए, जिससे कोई वर्क उधारा मांग लिया जाए। अपने मालिक की तरफ आंखें उठा के कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे पास आज वर्क मौजूद नहीं है, अल्लाह सबके पास कापियां और पेंसिलें मौजूद है। अल्लाह काश आज मेरा भी बाबा जिंदा होता, आज मुझे भी कापियां और पेंसिलें लेके देता, आज मुझे काश के कलमे लेके देता, आज मैं भी उन कापियों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन नसीहतों को, इन हदीसों को लिख लेता। इन्होंने इधर उधर देखा, कोई साथी पहचानने वाला नहीं है। इन्होंने साथ देखा, एक तिनका पड़ा हुआ है, वाह अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह तू इस कदर दौलत दे देते है हदीस की, अल्लाह तू इस कदर इल्म दे देते है हदीस का। इन्होंने वो तिनका उठा के अपने हाथ पे लिखना शुरू कर दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को हदीस पढ़ाते हुए गुस्सा आ गया, उन्होंने कोई बात नहीं की। जब ये हदीस का पीरियड खत्म हुआ, असर की नमाज का वक्त हो गया, अजान हुई है, सब लोग उठ के वजू करने के लिए चले गए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह सामने मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बुलाया कि आप इधर आओ। फरमाया आपको हदीस के इल्म का है या नहीं है? साकू इल्म दा क्या है? मोहम्मद मुस्तफा की हदीसें भी बयान की जा रही हो और मोबाइल भी चल रहा होता है, फेसबुक का इस्तेमाल भी हो रहा होता है, तेरे मेरे अंदर हया में मौजूद है, दूसरों के साथ बातें भी की जा रही होती हैं। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुन रहे होते हैं,
दोस्तों के जरानों को भी कायम किया जा रहा होता है, तुझे और मुझे ये हया है। और इमाम शाफी रहीमुल्लाह को जब इमाम मालिक रहीमुल्लाह ने ये जवाब दिया, ये बात की, तो लर्जरा गए और कांप गए और कहने लगे कि मेरे पास कलम मौजूद नहीं थी, मैंने एक तिनका उठा के अपने हाथ के ऊपर लिखना शुरू कर दिए। आप ये कहते थे मेरे पास कलम और पेज और वर्के मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने अपने हाथ में लिखना शुरू कर दिए। फरमाया तुझे हदीस कैसे हिफ्ज़ होंगी? फरमाया कि जो आपने 1 से लेके 100 तक हदीसें बयान की हैं, वो मैं बज़ाहिर तो अपने हाथों के ऊपर लिख रहा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत की वजह से वो मेरे सीने के ऊपर लिखी जा रही थी। ये कहते हैं सुनाओ कोई सी 50 हदीसें सुना दो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कहा कोई सी क्या बात है, कोई सी 50 हदीसों की क्या बात है, जो आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की 100 हदीसें जिस तरतीब के साथ बयान की हैं, जिन असनाद के साथ बयान की हैं, मैं भी उन्हीं से बयान करूंगा। बज़ाहिर अपने हाथों पे लिख रहा हूं, लेकिन ये तमाम की तमाम हदीसें मेरी छाती के ऊपर लिखी जा रही हैं। ये हदीस की मोहब्बत। आज जिंदगी गुजर गई है, क्या अंधे झोली और दामन के अंदर आपके क्या है? सिफाए हसद और बुग़्ज़ और कीने के अंदर, सिवाय दूसरों को तानो तशनी करने के अंदर, दूसरों की टांगे खींचने के अंदर, दूसरों की तिजारत को गज़ब करने के अंदर, बहनों के हकूक को तलफ करने के अंदर, वालिदैन को तमाचे मार के घरे निकालने के अंदर से क्या मौजूद है? ये नहीं देता पैगाम, केमिस्ट्री नहीं देती, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स नहीं देती, दुनिया का कोई स्कूल नहीं देता। अगर देते सुफा यूनिवर्सिटी का पैगाम देते, और उससे हर यूनिवर्सिटी निकलने वाली दीन के इदारे और दीन के महाफिल वो पैगाम देते हैं जो दुनिया के स्कूलों और कॉलेजों से हासिल नहीं होता। औलादा बड़िया नाफरमान थी गए, हुण क्या करूं असा जी? मेरे बाल जम्मे आजान डिवाई हवे हूं, वेले तरीका पुछुआ के बाल को करना गया है। उस वक्त कुछ भी इल्म में अंदर नहीं था, सिर्फ उस वक्त बदमाशी और ठाके माके और अपना शोहरत के अंदर सब कुछ कर जाते हो। उसी वक्त मकसद पूछना चाहिए मैं अपने बेटे को क्या बनाना चाहता हूं। दिल के अंदर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह की वालदा जैसा जज्बा होना चाहिए, मैं अपने बेटे को दुनिया का वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस बनाना चाहता हूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह छोटे हैं, बिनाई चली गई है, इनकी वालदा रात को खड़े होकर बड़ी दुआएं मांगती है। आज वालदा पकीज़ाओं अल्लाह ताला अमीरुल मुहद्दिसीन बना देता है। आज अगर वालदों के दिल के अंदर तहारत और पकीज़गी मौजूद हो, आप अच्छी हो, तो अल्लाह ताला इनकी औलादों को बर्बाद नहीं करता। दुआ करती हैं अल्लाह मेरा एक लख्ते दिगर है तेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करना चाहती हूँ, अल्लाह इनकी बुनाई को वापस लौटा दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो वक्त भी आया जब चांद की रोशनी के अंदर बैठ के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखा करता था। ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने जो सिखाई है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पहले भी इल्म, बाद में भी इल्म और दरमियान में इंसान है। अगर तू चाहता है इज्जत कमाना चाहता है तो आ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ और हदीसों को हिफ्ज करना शुरू कर दे। रोजाना की बेस के ऊपर 2-3 लफ्ज याद करते 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 अगर हमारे दिल के अंदर ये जज्बा होता तो याद रखें, अगर यही जज्बा और ये जुनून होता तो आज हम ये तमाम लोग इल्म से कोरे ना होते, बल्कि हम सब के सीने के अंदर सहीह बुखारी हिफ्ज होनी थी। साकू दुनिया के काम नहीं मुकते, सारा कारोबार नहीं मुकता, साकू जमीन नहीं छुटती। भाई क्या करना है ऐसी दौलत को जो आपकी अकबर और आखिरत और कब्र की जिंदगी को तबाह कर दे? क्या करना है ऐसी चीजों को? इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हदीस पढ़ रहे हैं, अमल का जज्बा भी होना चाहिए, हदीस से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हदीसें लिख रहे हैं, साथ एक शख्स ने खड़े होके छींक ली और अल्हम्दुलिल्लाह का इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हदीस को इमला करने के अंदर लगे हुए हैं। वो शख्स समंदर के किनारे से सवार होके चला गया। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह के जहन के अंदर ख्याल आया और कहने लगे कि क्या फायदा है हदीसों को पढ़ने का जब अमल ही नहीं करना। फौरन इस तमाम काम को छोड़ के एक कश्ती करवाई और गए। वो समंदर के दरमियान के अंदर पहुंचा हुआ था, वहां पे जाके और कुछ नहीं कहा, पहले सलाम कह के फिर यरहमुकल्लाह कह के वापस आ जाते हैं। अगर हदीसें सुनते हो और अमल नहीं करते तो ऐसे सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। ये लोग हैं जिनके दिलों के अंदर मोहब्बत मौजूद है। आज आको ना लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदन इते पता नहीं क्या अखवे ना पाए, के जड़ा पहाड़ अखवे ना पाए,
ये क्यों अख वेंदा पे असां ते पगे वाले लोग हैं, असां ते जाम थीने, असां मलक और चौधरी थीने। भाई क्या हैसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हारी? जब हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए सीने के अंदर सुकून पैदा हो जाता है। याद रखें, आपकी जिंदगी उस वक्त कामयाब है, आपकी जिंदगी कामयाब है, कोई बात याद नहीं रही, कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस कलमे को अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिल की तख्तियों के ऊपर लिख के ले गए तो शायद कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। जब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के आपकी आंखों के अंदर नमी आ जाए, आपका आंखों से आंसू बह जाए, दिल के अंदर तड़प और तमन्ना ये हो जाए कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, उनकी मोहब्बत मिल जाए, बस आपकी जिंदगी कामयाब हो गई है। बस हदीसों को सीखना है, हदीस से मोहब्बत करनी है। इमाम हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने 3000 मील का सफर किया, 3000 मील का सफर, 3000 मील का सफर किए। एक पर्ची अपने शागिर्दों के सामने रखी और कहने लगे कि ये पर्ची मैंने 3000 मील से ज़्यादा का सफर किए। उन्होंने फरमाया कि क्या 3000 के सफर करने के बाद आपने सफर को छोड़ दिया था? फरमाया कि नहीं नहीं, सुम्मा तरक्तुल अददा, फिर मैंने उसके बाद मैंने उसको गिनना छोड़ दिया था। एक पर्ची को मैंने इस कदर हासिल किए, अगर यही पर्ची किसी तंदूर वाले को दे दूं तो वो मुझे 1 और 2 रोटियां देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस पर्ची की कदर पूछनी है तो मुझसे पूछें, क्योंकि इस पर्ची के ऊपर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मौजूद है। ये हैसियत हदीस की। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ये कहते हैं, एक तरफ अल्लाह मुझे दुनिया की दौलत दे दे, दुनिया का माल खजाना, तिजारत, फैक्ट्रियां, दुनिया के पहाड़ सोने के अल्लाह मुझे दे दे, और ये कहा जाए कि तूने अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि तूने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करने हैं। फरमाते हैं, इन लाखों और करोड़ों और अरबों के इनको अल्लाह के रास्ते के खर्च करने के अंदर मैं ये समझता हूँ इससे कम सवाब होते हैं, और एक मरतबा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से ज्यादा सवाब होता है। और सब कितने बार थी क्या असा कोई हदीस पढ़ी होवे, कोई घरे के अंदर एहतमाम किया होवे किते। मैं ये कहता हूँ, अगर आप मसाजिद के इमाम हैं, आज आपके पास मसाजिद की जिम्मेदारी है। अगर आप हदीस नहीं पढ़ाते, आप कौम के मुजरिम हैं। अगर कौम हदीस को पढ़ाने का अपने मसाजिद के अंदर सवाल नहीं करती तो फिर कौम भी मुजरिम है। दोनों एक साथ मिले, हदीस पढ़े। हदीस कहती क्या है? हदीस के जरिए से सीना सुकून के अंदर आ जाता है, इत्मीनान के अंदर आ जाता है। मोहम्मद बिन सलाम अल-बकंदी रहमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनके पास एक इंसानी सूरत के अंदर जिन बन के आया, सीरत अलामुन नवाला के अंदर ये बात मौजूद है, जिन इंसानी शक्ल के अंदर बन के सामने आ गया, दरवाजे के ऊपर दस्तक दी और कहने लगा, वो इंसान जो बना हुआ है, वो कहते हैं कि जब आप काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद कर रहे होते हैं, जब आप इन लोगों के दरमियान हदीस को सिखा रहे होते हैं, जितने शागिर्द आपके इंसान मौजूद होते हैं, उससे कई दर्जा ज्यादा जिन भी आपके शागिर्द बन के उसी महफिल के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं। यह हदीस की दौलत जिसे हासिल हो जाए, यह है जिसे हदीस का सुकून हासिल हो जाए, जिसे हदीस की मोहब्बत हासिल हो जाए। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आखिरी बात और इजाजत, आखिरी वाकया अगर समझ आए फाबिया। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े शहजादे हैं, सरदार हैं, रोजाना के कई कई सूट तब्दील कर लेते हैं, पास दौलत के अंबार मौजूद है। पता लगा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के पास 7 हदीसें ऐसी मौजूद हैं जो मेरे पास मौजूद नहीं है। ये होती है हदीस की तड़प। इन्हें पता लगा कि वो बगदाद के अंदर रहते हैं, तो 6 माह का सफर करते हुए बगदाद के अंदर पहुंचे। बगदाद कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मुल्क है, मुकम्मल शहर है, एक बस्ती वगैरह नहीं है, एक छोटा कस्बा और शहर नहीं है। तलाश करते 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 पता लगा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह फला जगह पे रहते हैं। ये होती है हदीस की मोहब्बत, ये होता है हदीस का प्यार। अपनी चुदराहट को छोड़ा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के प्यार के लिए बगदाद से सफर कर बगदाद का सफर किए। 6 माह का सफर करते हुए पहुंचे और तलाश करते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह कहाँ पे। लोग कहते हैं उन्हें नाना गिनी, क्यों नाना गिना? मैं उन्हें कहने हदीसें उन्हें को हुक्मरान वक्त ने जेल के अंदर दाखिल किया है, उन्हें नाम नहीं गिरना, ते को भी जेल थी वैसी। मैं
उनको जेल क्यों हुई है? क्यों उन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला दिए, क्यों जो हदीस कहती थी वो उस पर डट गए, उन्होंने कैद बर्दाश्त कर लिए, अज़ियतें और तकलीफें बर्दाश्त कर लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा से नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की। तलाश करते करते पता लगा इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह को फलां घर के अंदर नज़रबंद किया गया। आगे बड़े दरवाजे पे दस्तक देने के लिए बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह, आज खास के आप और मुझे भी ये तकलीफ़ें और मसाइब आती होती, हदीस की मोहब्बत के लिए, हदीस के प्यार के लिए आगे चले हैं। ये सिपाही बैठे हुए हैं, इनसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या करने आए हो? इन्होंने कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से मिलना चाहता हूँ। काश के हमारे सीने के अंदर भी ये तड़प और तमन्ना पैदा हो जाए कि हम भी वक्त के मुहद्दिस से मिले, वक्त के शयूख से मिले, वक्त के शेखुल हदीस से जाके दोजानू होके हम भी कुछ कलिमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीख लें। ये दरवाजे के ऊपर मौजूद है। इन सिपाहियों ने मारा है, तकलीफें और अज़ियतें दी हैं। वाह बकी बिन मखलद, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाऊं। ये लोगों हदीस के लिए मेहनत, ये कुर्बानी, ये मानता है इस्लाम कुर्बानी। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह को मारा गए, तकलीफें दी गई हैं, एक साइड पे होके बैठ गए। जब थोड़ी सी तकलीफें, जब थोड़ा सा दर्द हल्का हुए, फिर खड़े हो गए, फिर दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दिए, फिर इन्हें सिपाहियों ने मारना शुरू कर दिए, फिर तकलीफें, अज़ियतें, जो परेशानियां आई हैं, फिर साइड के ऊपर होके बैठ गए हैं। वह कुर्बान जाऊं बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह, जो आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत मारे खाने पे मजबूर कर रही है, तकलीफें खाने पे मजबूर कर रही है। यार आंसू तो वालिदैन की वफात पे भी आ जाते हैं, यार दिल गम और रंजदा अपनी बेटियों की वफात पे भी हो जाते हैं। यार कभी हदीस की मोहब्बत के लिए भी आंखों से आंसू आया करते, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा की फरमा बरदारी के लिए भी आंखों से आंसू आए होते। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह तीसरी मर्तबा खड़े हुए, इन सिपाहियों ने फिर डांटा और मारा, फिर किनारे पे बैठ गए। शाम का वक्त हो गए, ये फिर दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। मिशन ये मारे खा खा के मर सकता है बकी बिन मखलद, लेकिन वापस नहीं जा सकता जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीसों को हासिल ना कर ले। फिर खड़े हुए, रात दा वेला थी गए, खड़े थे, दरवाजे दस्तक देने लगे। सिपाहियों ने कहा है कि यार ये बड़ा दीवाना है, हिकु हिक मुलाकात इमाम अहमद बिन हंबल नाल कर घिनंडे। इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह अस्सलामु अलैकुम कहा और कहने लगे कि मैं फलां जगह से चल के आपके पास आया हूं, मैं आपसे 7 हदीसें लेना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया मुझे पे नजरबंदी है, मैं हदीसें नहीं सिखा सकता। फरमाया इधर आपकी चौखट और दरवाजे के ऊपर भिखारी बन के आना मेरा काम है, हदीसे मुस्तफा सिखाना आपका काम है। इन्होंने कहा ठीक है, आप रोटी का एक लुकमा मुझे दे दिया करना, मैं आऊंगा दरवाजे पे दस्तक दिया करूंगा, आप एक हदीस मुझे समझा दिया करना, एक मोहम्मद मुस्तफा की हदीस सीने के अंदर बिठा दिया करना। काश इन छातियों के अंदर गाने ना बैठते, काश इन छातियों के अंदर इंडिया की कंजरी और गुलकारों और बदमाशों अयाशों की मोहब्बतें ना बैठती, इस कुरान की या मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बकी बिन मखलद की तरह बैठ जाती, उनकी तरह प्यार बैठ जाता। इन्होंने कपड़े उठा के टाकियां बना बना के अपना एक कुर्ता तैयार कर लिया है। वाह शहजादे तेरी इस नौकरी पे कुर्बान जाऊं, वाह शहजादे तेरी इस नौकरी पे कुर्बान जाऊं। तू अल्लाह के लिए अपनी चुदराहत को छोड़ चुका है, तू अपने मालिक की मोहब्बत के लिए, मोहम्मद मुस्तफा के लिए तूने अपनी सरदारी को छोड़ के फकीर बन गए। ये खड़े होकर आवाजें देते हैं कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इस अल्लाह के फकीर को दुनिया की रोटियों की जरूरत नहीं है, दुनिया के रोट और बरोस्ट की जरूरत नहीं है, दुनिया के माल की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। ये मुस्तफा के नाम पे मांगना चाहते हैं, उनकी हदीसों को हासिल करना चाहते हैं, कहते हैं अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। वाह बकी बिन मखलद तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जाए, तेरे प्यार पे कुर्बान जाए, तेरी उल्फत पे कुर्बान जाए। तूने कशकोल को पकड़ के अल्लाह के नाम के ऊपर भिखारी बन गए कि मुझे फकीर बंदा हूं, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत के अंदर भिखारी बन गया हूं, अपने बेहतरीन कुर्तों को छोड़ चुका हूं। दरवाजे के ऊपर जाते हैं, एक हदीस सुनते हैं, इसी तरह यह मामला होता रहता है। बार बार 7 हदीसों को जब हासिल कर लिया, इन्होंने कहा तो ये तो वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इन्होंने और हदीसों को सीखना शुरू कर दिया।
जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की ऑर्डिनेंस जारी हुए कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, ये होती है हदीस वालों की मोहब्बत, ये होते हैं उलमा, जिन्हें उलमा कहा जाता है, जिन्हें मुबल्लिग कहा जाता है, जिन्हें दीन का दाई कहा जाता है, ये होते हैं जिनके सीने के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की हदीस हिफ्ज़ होती है, बग़्ज़ नहीं होता, कीना नहीं होती, नफरतें नहीं होती, भरी होती है तो मोहम्मद मुस्तफा की हदीस से भरी होती हैं। रिहाई के ऐलान हो गए, सामने करोड़ों का मजमा मौजूद है, लोग मौजूद हैं, शागिर्द मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। आज इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के साथ मुलाकात कर लें। वाह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, तूने कैसे मोहम्मद बिन आपने कैसे बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह का सबूत दिया, उनकी मोहब्बत और प्यार का सबूत दिए। बाहर खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम जोर से कह के जाते हैं अपने उस शागिर्द के पास जो अपने घर को छोड़ के आ गया था, अपने मोहल्लात को छोड़ के आ गया था। वो एक झोपड़ी के अंदर बैठे, उसको बुखार हुए, आज बकी बिन मखलद नहीं आ सके, ये खेमे के अंदर दाखिल हुए और उठा के बकी बिन मखलद को अपने सीने के साथ लगा के, करोड़ों का मजमा सामने मौजूद है, लोग हैरान है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह क्यों दौड़ते हुए आए हैं, वजह के मामला के, किसके लिए दौड़ते हुए, इतनी बड़ी शख्सियत हो गए, किसके लिए दौड़े हैं? खड़े होकर ऐलान करते हैं, लोगों ये मेरी बात को सुन लो, सुन लो, अगर आज मैं बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह के साथ मुलाकात ना करता तो मैं किसी को भी अपने सीने के साथ ना लगाता। आप में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे सामने बैठ के हदीसों को पढ़े, जिन्होंने सामने बैठ के किसी ने चलते हुए, किसी ने कैसे इल्म हासिल किए। मेरा दुनिया के अंदर वाहिद वो शागिर्द है जिसने अल्लाह का फकीर बन के, अल्लाह का मंगता और भिखारी बन के हदीस का इल्म हासिल किए। अगर मैं इसे अपनी छाती और सीने के साथ ना लगाता तो मैं किसी को भी अपने सीने के साथ ना लगाता। तो आए हदीस की मोहब्बत, हदीस का प्यार अपने सीने के अंदर पैदा कर लें। जो आपको हदीस से दूर करे उससे ताल्लुक खत्म करते, सलाम दुआ की हद तक रख के कुरान के करीब आ जाएं, हदीस के करीब आ जाएं। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ, कहने की वफा हो रहे, करने की वफा हो रहे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ नाचीज़ तालिब इल्म ने जो बयान किया, अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और जिस बसातत से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, अल्लाह उस बेटे को भी दुनिया का वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस बनाए। आमीन ते आग छोड़ो, आमीन ते आग छोड़ो, जान छुट दी भी, आमीन ते आग छोड़ो। एक हदीस ना सुना रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा कहीं वास्ते दुआ करे ने, अल्लाह फरिश्ता आसमान तो नाजिल कर देंदे और वो फरिश्ता अल्लाह कने दुआई करे ने, अल्लाह हिंदी हाजत बाद पूरी थी वे, जिन्हें वास्ते ए मंगदा पे हुंदी हाजत बाद पूरी थी वे, अल्लाह को पहले अता कर दे। एक दफा भला आमीन चाखो। अल्लाह सारे साकू सारे को हदीस मुस्तफ़ा नाल मुहब्बत और प्यार करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह असां गुनहगार बने, खताकार बने, सियाकार बने, दुनिया दे अंदर बड़ियां गलतियां थी गए, लेकिन अल्लाह तू गफूर रहीम है। अल्लाह सब सारे को जन्नत अता फरमा। कली जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, ए जन्नत तो मुजफ्फरगढ़ के ना कहते वैसी उच्ची आखो आमीन। अल्लाह तो सही बा मकसद गुफ्तगू इंशाल्लाह मेरे मुत्तसिल बात शुरू थी, एक छोटा जा पैगाम है। अल्लाह सब सारे को बगैर हिसाब किताब दे जन्नत चाला मकाम अता फरमावे। जो कुछ बयान किया उस मालिक की तौफीक के साथ बयान किया, जो गलती, जो कुताही, जो कमी रही वो मुझ नाचीज़ तालिब इल्म से रही, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए। आप तमाम अहबाब का मिल बैठना अल्लाह यहाँ पे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।